जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक धमाकेदार बात करने वाले हैं। धमाकेदार बात ये है कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली थी, वो वैकेंसी आ चुकी है और उसका नोटिफिकेशन अभी ही कुछ देर पहले आया है। तो मेरे पास जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो मैंने सोचा कि आप लोग को सूचना दे दूँ वीडियो के माध्यम से। बाकी टाइम तो अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है, टाइम देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। 10:41 हो गया है टाइम, लेकिन मुझे लगा कि अभी आप लोग को सूचना देना उचित रहेगा, तो जिसकी वजह से मैं अभी जस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसमें जो भरी जाएगी वो 24 नवंबर 2023 से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक भरी जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर्म भरी जाएगी। उसके बाद आपको मैं बता दूं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से बता देता हूं और इस बात का आप ख्याल अभी से ही रख लीजिएगा। इसमें आप कुछ टाइम मत लगाइएगा। अगर 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिल होना, तो आप इसे 10 दिसंबर से या 15 दिसंबर से पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। नहीं तो फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि सर फॉर्म अब फिल नहीं हो रहा है, साइट लैग कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग साइट लैग करने से पहले यानी 10 या 15 दिसंबर से पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं। और हाँ, जितने भी व्यक्ति जितने भी व्यक्ति इसमें सोच रहे होंगे कि मैं कोई सर्टिफिकेट जैसे ईडब्ल्यूएस लगाना चाहता हूँ या जो भी लगाना चाहता हूँ, तो वो लोग पहले ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वक्त अगर लफड़ा लगता है तो फिर ये मत बोलिएगा कि पहले नहीं बताए थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब इसके एग्ज़ाम के बारे में। बाकी आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि क्या क्या है इसमें, कि अगर ऑफलाइन आप देते हैं तो 28/12 तक जमा करेंगे। बाकी वो सब लफड़ा लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा और 15 दिसंबर से पहले तक फॉर्म फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो फरवरी 2024 में होगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर ये फरवरी बोला है तो एकदम कन्फर्म 100% श्योर रहिए कि फरवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा ही होगा। ये मत सोचिएगा कि डेट आगे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, ये सब कुछ नहीं है। फरवरी में होगा तो फरवरी में ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, इसका जो है वैकेंसी कितनी आई है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, लड़कों का ध्यान रहता है कि इसकी वैकेंसी कितनी आई। इसकी टोटल वैकेंसी आप लोग देख लीजिए, 75,768 है। कितनी है? 75,768 वैकेंसी है। जिसमें से मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीएसएफ के लिए 27,875 वैकेंसी है, देख सकते हैं। फिर सीआईएसएफ के लिए 8598 वैकेंसी। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब बहुत सारे लोगों को सीआईएसएफ का पोस्ट अच्छा लगता है, तो इस बार जो है सीआईएसएफ के पोस्ट में भी अच्छी खासी वैकेंसी, अगर 8598 वैकेंसी दे रही है तो मुझे लगता है आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी है ये सीआईएसएफ के रूप में। या फिर टोटल वैकेंसी को भी आप लीजिएगा तो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी यही है। ठीक है, नेक्स्ट सीआरपीएफ में जाइए तो 25,427 वैकेंसी है। एसएसबी में जाइए 5278 वैकेंसी है। आईटीबीपी में 3006 वैकेंसी है। असम राइफल में 4776 वैकेंसी है। और एसएसएफ में 583 वैकेंसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट एनआईए में 225 वैकेंसी, यानी टोटल जो वैकेंसी है 75,768 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आपका पे स्केल, यानी पे स्केल जो दिया हुआ है 18,000 से 56,900, तो इसकी आपकी जो पेमेंट आने वाली है, स्टार्टिंग में आपकी पेमेंट आएगी, क्योंकि मैं उसमें जॉब कर चुका हूँ सीआरपीएफ में। मैंने जन यानी मार्च 2021 में मैंने ज्वाइन किया था और अक्टूबर 2022 में मैं जॉब को छोड़ दिया था, रिजाइन दे दिया था। तो मुझे सारी चीज़ पता है इसके बारे में कि कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे जॉब लेना है। मेडिकल से लेके जितनी भी प्रोसेस होती है, सारी प्रोसेस मुझे पता है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं उस दौर से गुजरा हूँ, तो मेरे से बेटर आपको कोई इस मैटर में कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर उन लोगों को जोड़ दीजिए, क्योंकि अभी से क्लास भी इस पर कंटिन्यू आएगी और एसएससी जीडी मेरा मेन फोकस रहेगा अभी से क्लास के लिए भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग को जो पेमेंट आने वाला है हाथ में, जैसे कि ट्रेनिंग में आप लोग जाइएगा तो स्टार्ट में आपके बाय हैंड जो पेमेंट आएगी अप्रॉक्स 33,000 आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 33,000 के आसपास आपको बाय हैंड पेमेंट आएगी और फिर आगे बढ़ती जाएगी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से। नेक्स्ट एज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एज जो है, मैं इसलिए आप लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू ही बताता हूँ कि कुछ गलत ना बता दो।
ठीक है। तो इसलिए मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ही सब बात बताता हूँ। एज जो है 18 से 23 है, आप लोग को पता होगा जनरल कैटेगरी का। अब बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से मैं बोल दूं 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, आप लोग को जो कैटेगरी वाइज मिलती है एज रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन मिलेगी। वो आप लोग पहले से जानते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, देखिए हाँ ये बताना जरूरी है। आगे दिया हुआ एनसीसी सर्टिफिकेट। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा। तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको मिलेगा। बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2% मिलेगा आपको एग्जामिनेशन मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, ये सब जानने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है सिलेबस के बारे में कि कैसा एग्ज़ाम रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, देख लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। रीजनिंग से आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन। कितने रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स रीजनिंग के। फिर आ जाइए जनरल नॉलेज यानी जीके का 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। फिर आ जाइए मैथ भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जो 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। टोटल इसमें आपको 60 मिनट दिया जाएगा। टोटल कितना मिनट दिया जाएगा? 60 मिनट दिया जाएगा। ठीक है। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 60 मिनट में कितना सॉल्व करना है? 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग खुद से देख लीजिए, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके जो नंबर यानी सही आंसर बनाए हुए में से आपके हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी आधा नंबर काट लिया जाएगा। मतलब कि अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके 1 नंबर अलग से कट जाएंगे। वो 2 क्वेश्चन गलत वाले तो 4 नंबर कटेंगे ही, प्लस में 1 नंबर जो आपको आने वाला रहेगा उसमें से भी 1 नंबर कट जाएगा। यानी 2 क्वेश्चन गलत करने पे आपके टोटल 5 नंबर कट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है वही सिलेबस का डिटेल कि जनरल इंटेलिजेंस से क्या रहेगा। बाकी ये सब देखने की चीज़ नहीं है, पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। वो जो होगा उसमें आपको 5 किलोमीटर लिया जाएगा, जो 24 मिनट टाइम दिया जाएगा, और फीमेल का 1.6 किलोमीटर लिया जाएगा, जिसमें 8.5 मिनट दिया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और जो लद्दाख रीजन के हैं, जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट रहेंगे, उनका 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट दिया जाएगा, और 800 मीटर 4 मिनट जाएगा फीमेल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हाइट जो होनी चाहिए मेल कैंडिडेट का, जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मेल कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट का हाइट जो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी जो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, ये सब आप लोग खुद जानते हैं पहले से, ये बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये जो है चेस्ट, मेल कैंडिडेट का चेस्ट जो है, मेल कैंडिडेट का चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर। देखिए अभी तुरंत टेलीग्राम पे मैसेज आने लगा है मुझे कि भैया इसके बारे में कुछ बताइए। मैं अभी वीडियो बना ही रहा हूँ, अभी जस्ट आप देख रहे होंगे कि SSCGD के बारे में ही मैसेज आया है। तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है, यानी 85 सेंटीमीटर करना है फुला के। ठीक है। नेक्स्ट बाकी जो आप लोग को रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। वेट मेडिकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए। बाकी वेट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया जाता है, मैं देख आया हूँ, मुझे पता है। मेरा भी वेट उस समय मात्र 56 केजी था। बाकी ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं बोला गया, बोला था कि बेटा खा पी के आना, नेक्स्ट टाइम जब जाओगे ज्वाइनिंग करने के लिए तो खा पी के जाना। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। बाकी जो नीचे दिया हुआ है कि कैसे फॉर्म भरना है, वही सब जो मैं बता रखा हूँ वही सब दिया हुआ है। तो इस सब पे ज़्यादा ध्यान, हाँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप फॉर्म भरिएगा तो उस समय आपको ये डालना है
कि कौन सा प्रीफरेंस आप फर्स्ट डालना चाहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए, प्रीफरेंस ABCD ऐसे करके डालना पड़ेगा। तो अगर आप सबसे फर्स्ट में मानते हैं कि आप चाहते हैं कि NIA फर्स्ट में डालें, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में NIA डालें, तो जब आप डालना शुरू कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट में G लिखिएगा। देखिए NIA में क्या लिखा हुआ है, G। उसके बाद आप चाहते हैं कि SSF डालें तो फिर H डालिएगा। तो मेरा भी यही मानना है कि आप ऐसे डालिए, जो पोस्ट ज़्यादा बेटर है उसे पहले डालिए। तो सबसे पहले आप मैं बता देता हूँ, वैसे डाल दीजिएगा आप लोग। सबसे फर्स्ट में G डालिएगा, फिर SSF डाल दीजिएगा H, उसके बाद आप डालिएगा CISF B, ठीक है। उसके बाद आप डालिएगा SSB D, ठीक है। उसके बाद आप डाल दीजिएगा असम राइफल F। उसके बाद आप डाल दीजिएगा ITBP E। उसके बाद डाल दीजिएगा आप BSF A, और उसके बाद डाल दीजिएगा C CRPF, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो आशा करता हूँ कि सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है SSC GD की। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, चैनल से भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। मैं अभी वीडियो बनाने से पहले टेलीग्राम पे नोटिस डाल दिया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम से पहले से जुड़े होते तो आपको ये पहले पता चल गया होता, लेकिन आप नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी नहीं पता चला होगा। लेकिन टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो और भी बेटर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं पहले एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, एग्ज़ाम ही नहीं PET क्लियर कर चुका हूँ, मेडिकल क्लियर कर चुका हूँ, जॉइनिंग भी कर चुका हूँ, जॉब भी कर चुका हूँ, ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ, प्रत्येक चीज़ कर चुका हूँ, और अंत में रिज़ाइन भी दे चुका हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का सारा प्रोसेस पता है, और कैसे आप लोग को जॉब लगवाना है ये भी मुझे पता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देकर अगर मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो 100% रखिए कि आपका जॉब होना ही है। लेकिन मेरी बातों को मानना पड़ेगा। ये चाहिएगा कि ऐसे फ्री में मज़े मज़े में हो जाए तो ये मुश्किल है, फिर मुझसे मत जुड़ना। अगर आप फ्री वाले हो कि हाँ ऐसे बैठे बैठे घूमते घूमते हो जाए, तो फिर मुझसे जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ जुड़ोगे, मेहनत करना पड़ेगा, बात सीधी मैं बोलता हूँ, और काम करना ही पड़ेगा, तभी जॉब होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।